नमस्कार। आज हम जगन्नाथ रथ यात्रा पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ उसके भव्य उत्सव वाले रूप पर नहीं। हम उसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, इसमें बहुत कुछ छिपा है। हमारे पास एक लेख है, जगन्नाथ रथ यात्रा, आत्मिक यात्रा और दिव्य प्रेम। तो आज इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के पीछे के संदेश और प्रतीक क्या हैं, जो शायद पहली नज़र में उतने साफ न दिखें। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। लेख कहता है कि ये यात्रा असल में आत्मा के सफर का प्रतीक है, अज्ञान से मतलब माया से आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष तक का। देवताओं का मंदिर से बाहर आना यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है ना, कि ईश्वर खुद भक्तों से मिलने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये बात इस यात्रा को बहुत खास बनाते हैं। लेख इसी पर जोर देता है कि ये दिव्य करुणा का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ देखिए, मंदिर में पूजे जाने वाले कई देवताओं से अलग है। वो सड़कों पर उतरते हैं। क्यों? ताकि उनका आशीर्वाद सब तक पहुंचे, जो मंदिर नहीं आ सकते उन तक भी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, गरीब हों या बीमार हों। तो ये दिखाता है कि ईश्वर सब तक पहुंच सकते हैं और उनका प्रेम वो बिना शर्त वाला है। सही बात है। और इस यात्रा का जो माध्यम है यानी रथ, उनका भी अपना एक सिंबॉलिक मतलब है ना। लेख कहता है कि ये रथ मानव शरीर और चेतना की यात्रा को दर्शाते हैं। तो फिर रथ खींचने का क्या मतलब हुआ? हाँ, रथ खींचना सिर्फ शारीरिक काम नहीं है। वो लेख के अनुसार ये भक्तों का वो अंदरूनी प्रयास है, वो खिंचाव है जिससे वो ईश्वर को अपने हृदय में, अपनी चेतना में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये समर्पण है, प्रयास है, भक्ति है। अच्छा, ये बाहरी क्रिया अंदरूनी प्रयास का प्रतीक है। बिल्कुल सही। और इसी कड़ी में हमें सुभद्रा की उपस्थिति को भी देखना चाहिए। लेख उन्हें सिर्फ जगन्नाथ और बलभद्र की बहन के तौर पर नहीं देखता। हाँ, उन्हें दिव्य स्त्री ऊर्जा मतलब शक्ति के रूप में देखा गया है। वो जगन्नाथ यानी चेतना या ज्ञान और बलभद्र यानी शक्ति या जीवन ऊर्जा, इनके बीच संतुलन लाती हैं। उनकी मौजूदगी प्रेम, सृजनशीलता और उस संतुलन का प्रतीक है जो ब्रह्मांड के लिए जरूरी है। ये दिलचस्प है, संतुलन वाली बात। अच्छा, एक और चीज है जिस पर लेख ध्यान खींचता है, भगवान जगन्नाथ की आंखें। वो बड़ी गोल बिना पलकों वाली आंखें, उनका क्या अर्थ है? हाँ, वो आंखें, वो सिर्फ एक आर्टिस्टिक स्टाइल नहीं है। स्रोत के मुताबिक वो निरंतर जागरूकता, असीम करुणा और परमात्मा की जो सर्वदृष्टि है उसका प्रतीक है। पलकें नहीं झपकती, मतलब ईश्वर की नजर हमेशा अपने भक्तों पर है। वो हमेशा देख रहे हैं करुणा के साथ। शाश्वत सतर्कता। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये यात्रा ब्रह्मांडीय एकता का भी उत्सव है। लेकिन ये भी बताता है, दुनिया भर से लोग आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि, जातियां, सब एक साथ रथ खींचते हैं। सही का। तो ये क्या है? ये विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण है, जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत भी है कि ईश्वर सबके हैं और सब ईश्वर में एक हैं। बिल्कुल। और इसी एकता और प्रेम से जुड़ा एक और गहरा पहलू है यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, गुंडीचा मंदिर तक का सफर। लेख इसे भगवान के वृंदावन लौटने का प्रतीक मानता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि वो गुंडीचा मंदिर में जाकर राधा और गोपियों के साथ अपने दिव्य प्रेम के दिनों को फिर से जीते हैं। तो ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि बहुत गहरी भावनात्मक भी है। प्रेम भक्ति का उत्सव है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये रथ यात्रा सिर्फ एक बाहरी धार्मिक आयोजन नहीं है। ये आत्मा की यात्रा है, ईश्वर की करुणा है, भक्त का प्रयास है, सृष्टि का संतुलन है और सबसे बढ़कर गहरी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सी परतें हैं। ये सिर्फ देवताओं की यात्रा नहीं, ये हर व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक खोज चल रही है उसका एक बाहरी प्रतिबिंब है। वाकई। और अंत में लेख की एक बात मुझे याद आ रही है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। उसमें कहा गया है, परमात्मा आपके मंदिर आने का इंतजार नहीं करते, वो खुद आपसे मिलने आते हैं। वाव, ये बहुत गहरा है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटाने का उत्सव। हाँ। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए कि इस बाहरी यात्रा का आपके व्यक्तिगत आंतरिक स्तर पे क्या मतलब हो सकता है। अपने भीतर उस दिव्यता को खोजना या उस तक पहुंचने की कोशिश करना, उसका अनुभव कैसा हो सकता है?